Hello guys, welcome back to Hindi explanation of Chinese historical drama The Journey of Flower episode 9। एपिसोड स्टार्ट होता है पाइजुआ से जो अपने कमरे में वीणा बजा रहा था। टैन फैन वहां आता है और बताता है कि वो ट्रेनिंग के लिए इंसानी दुनिया में जा रहा है और वो बोलता है 5 सुपीरियर इमॉर्टल में से डोंग हुआ मिसिंग हो गया, फिर वो गो भी हमें छोड़ के चला गया। अब केवल मैं, तुम और जीजुन बचे हुए हैं। क्या हम तीनों एक बार साथ में मिल भी नहीं सकते? बाइजुआ मिलने से मना कर देता है और इसी बात पे दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तब भी शैंग वहां आकर उनको रोक लेता है। जब टैन फैन जीजुन को अलविदा कहने आता है तब वो पूछती है बाइजुआ अब भी मुझसे नहीं मिलना चाहता। टैन फैन उससे कहता है कि तुम बाइजुआ को भूल जाओ वरना तुम्हें केवल दर्द ही मिलेगा। अब से मैं भी तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा, इसलिए अपना ख्याल खुद रखना। टैन फैन के जाते वक्त जीजुन सोचती है मुझे पता है मेरे लिए तुमने बहुत कुछ किया है, पर जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ वो तुम नहीं हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अगले सीन में वाचिंगो चैंग लियो के सफ़र पर रात बिताने के लिए पुराने टेम्पल पर रुकती है। उसके सो जाने के बाद साचिनमो वहां आता है और रात भर जाग कर उसकी रक्षा करता है। सुबह वाचिंगो के जागते ही वो छिप जाता है, पर वाचिंगो उसे ढूंढ लेती है और बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हो? साचिनमो कहता है वो उसे देखने आया था क्योंकि उसे डर था उसके चैंग लियो पहुँचने के बाद वो उसे नहीं मिल पाएगा। वाचिंगो पूछती है तो आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे थे? वो बोलता है क्योंकि उसे डर था कि वो सब चीज़ों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराएगी, पर फिर उसे याद आता है कि वाचिंगो बेहोश हो गई थी और उसे अभी होली रूलर के बारे में नहीं पता। वो वाचिंगो से बोलता है इमॉर्टल बनने में क्या रखा है, तुम चैंग लियो छोड़कर मेरे साथ चलो। वो बोलती है वो इमॉर्टल बन के सबकी मदद करना चाहती है जिससे उसको आध्यात्मिक शांति मिले, और आध्यात्मिक शांति हमेशा तुम्हें यंग और ब्यूटीफुल बनाए रखेगी। ये सुनकर साचिनमो उसे खेत में लेकर जाता है और अपने जादू से सारे खेतों में पानी डाल देता है, पर वहाँ के लोग उसकी मदद से डर जाते हैं और उसे दानव कह के वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर साचिनमो को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब वाचिंगो भी चैंग लियो पहुंच जाती है। सब डिसाइपल उससे मिलकर उसका स्वागत करते हैं, केवल नी मेंटियन को छोड़कर। वाचिंगो उससे बोलती है तुम अभी तक मुझसे सैक लीडर वाली बात छिपाने के लिए गुस्सा हो। वो बोलती है मेरी कहाँ इतनी हिम्मत कि मैं माउंट जू के सैक लीडर से गुस्सा हूँ। वो रात को भी उसे मनाने जाती है, पर वो बोलती है सैक लीडर को अब मेरी प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत, आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। बाद में इमॉर्टल स्वॉर्ड असेंबली के लिए वाचिंगो प्रैक्टिस कर रही होती है, पर स्वॉर्ड ऑफ एब्स्टियन थॉट उससे कंट्रोल ही नहीं होती और बाइजुआ के आते ही उसके हाथ पे चली जाती है। बाइजुआ उसे बताता है हर चीज़ की सोल होती है, एब्स्टियन स्वॉर्ड की भी है, जो इतने सालों से उसके पास रहने से उससे अटैच्ड है। वो वाचिंगो को स्वॉर्ड पकड़वाता है, पर वो स्वॉर्ड वाचिंगो को गिराकर दोबारा बाइजुआ के हाथ में आ जाती है। वो तब बताता है कि अगर तुम्हें स्वॉर्ड चलानी है तो तुम्हें इसे बताना पड़ेगा कि तुम इसके मास्टर हो। वाचिंगो बोलती है कि वो स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत करेगी क्योंकि उसने डिसाइड किया है वो इमॉर्टल स्वॉर्ड असेंबली को जीतकर उसके शिष्य बनेगी। बाइजुआ बोलता है लेकिन मैं तुम्हें अपने शिष्य नहीं बनाऊंगा, और वहां से लौटते वक्त सोचता है क्या इस भाग्य संकट को टालने का कोई तरीका नहीं है। अगले सीन में क्विंग शुई वाचिंगो को उसका सिला हुआ बैग मैंग को जाकर देने को बोलती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। वाचिंगो बोलती है मैं भी मैंग को पसंद करती हूँ, मैं टंगो और तुम्हें भी पसंद करती हूँ। क्विंग शुई बताती है कि वो प्यार वाली पसंद की बात कर रही है, और फिर वाचिंगो मैंग को बैग देकर आती है। अगले सीन में 3 ऑनरेबल सुपीरियर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस साल के बच्चों में पिछले साल के बच्चों के मुताबिक ज़्यादा पोटेंशियल है। तभी वहाँ जीजून आ जाती है और बताती है आज से वो बच्चों को मेडिसिन और सेंट की क्लास देगी। पर्पल फेरी क्लास में आते ही बच्चों को तरह तरह के सेंट बनाना सिखाती है। क्लास खत्म होने के बाद क्विंग शुई वाचिंगो से बोलती है पर्पल फेरी इतनी परफेक्ट है फिर भी ऑनरेबल सुपीरियर उन्हें पसंद क्यों नहीं करते। ऐसे भी ऑनरेबल सुपीरियर आसमान के उस तारे की तरह है जिसको तुम चाह तो सकते हो पर पा नहीं सकते हो। ऐसे इंसान से कौन प्यार करना चाहेगा।
बाद में मैंग क्विंग शुई से पूछता है, तुमने मुझे बैग दिया था? वो मना कर देती है। मैंग को लगता है वाचिंगो को बैग देने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने क्विंग शुई का नाम बताया। आगे वो वाचिंगो के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है कि सब बच्चे उसे टीज करने लगते हैं कि तुम हमेशा साथ में ही प्रैक्टिस करते हो। तब मैंग बोलता है, मैं वाचिंगो को पसंद करता हूँ। ये सुनकर क्विंग शुई को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वापस चली जाती है। वाचिंगो उसके पीछे जाती है और उसे मनाती है, ये बोलकर कि उसके लिए मैंग उसके बड़े भाई जैसा है। क्विंग शुई बोलती है कि आज से तुम मैंग के साथ प्रैक्टिस करना बंद कर सकती हो। वाचिंगो हाँ बोलती है। दूसरी तरफ मो यान मैंग को डांट रहा होता है कि उसके पिता ने उसे इतनी मेहनत से चैंग लियो किस लिए भेजा, इमॉर्टैलिटी डेवलप करने के लिए, ना कि सबके सामने अपने प्यार का इजहार करने के लिए। वो बोलता है पर वो सीरियस है, ऊपर से उसके पिता ने उसे प्यार करने से मना भी नहीं किया, और अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें गलत ही क्या है। बाइजुआ पूछता है, वाचिंगो तुम्हें पसंद करती है? वो बोलता है हाँ। अगली सीन में टंग व किचन के सारी सब्जियां खा जाती हैं। टीचर को ये बात पता न चले, इसलिए सी उसे छिपाकर वाचिंगो के पास लाता है और उसके लिए वेजिटेबल बास्केट भी लाता है ताकि अगली बार से वो किचन में न घुस जाए। बाद में वाचिंगो मैंग का दिया हुआ ताबीज लौटाने आती है और बताती है बैग सच में क्विंग शुई ने ही दिया था, उसे केवल इमॉर्टैलिटी कल्टीवेट करनी है। मैंग उसे ताबीज देकर बोलता है ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए है, इसलिए वो उसे वापस नहीं ले सकता, और वो उसकी हाँ बोले तक का इंतजार करने को बोलता है। बाइजुआ ये सारी बातें सुन लेता है और वाचिंगो के पास आके बोलता है, अगर तुम सच में किसी को पसंद करती हो तो तुम चैंग लियो छोड़ के जा सकती हो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। वाचिंगो बोलती है उसे बस चैंग लियो में रहकर उसका शिष्य बनना है। बाइजुआ बोलता है, वो तो तुम भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी अपने शिष्य के रूप में नहीं स्वीकार करूंगा। और एपिसोड 9 यहीं पे ख़त्म हो जाता है।